आज वास्तविक संख्या में दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें बतलाने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पहले परिभाषित कर लेते हैं। यदि धनात्मक पूर्णांक a में धनात्मक पूर्णांक b से भाग देते हैं तो भागफल q पूर्णांक में तथा शेष फल r पूर्णांक में प्राप्त होता है, तो a बराबर bq प्लस r को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब इसमें जो तथ्य लिखा हुआ है कि a में क्या करते हैं कि b से भाग देते हैं, तो अब यहां पर क्या किया कि a में b से भाग दे दिया। अब क्या कहता है कि भागफल q प्राप्त हुआ, भागफल q प्राप्त हुआ और शेषफल जो है r प्राप्त हुआ, r प्राप्त हुआ। यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि इस तरह से हम क्रिया कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि a क्या है, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि a को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाज्य कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। जैसे b है, b से भाग दे रहे हैं तो उसको हम भाजक कहते हैं। और भाजक से भाज्य में जब हम भाग देते हैं तो जो प्राप्त q हो रहा है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में बचता है तो उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो चलिए, ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आगे ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, किसे कहते हैं, इससे संबंधित अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें है कि दो धनात्मक पूर्णांक, कितने धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक को क्रमबद्ध तरीकों से HCF ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। अब इसमें है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को क्रमबद्ध तरीकों से HCF ज्ञात करने की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो इससे संबंधित अब हम एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल तौर से हम सपोज ले लेते हैं कि 12 और 16 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहायता से ज्ञात करें, यदि इस प्रकार से प्रश्न है। तो अब इस प्रकार से है तो इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व, अब यहाँ पर सॉल्व भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये 12 और 16 को क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। अभी ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात करना है। तो ऐसे स्थिति में दोनों डिजिट को लिख लेते हैं, 12 और 16 है, दोनों को लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहां लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब इसमें क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखने के बाद अब चलते हैं हम प्रथम चरण में। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 16 है,
तो 12 से हम क्या करेंगे कि 16 में भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 12 एकम 12। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो 6 से 2 जब जाएगा तो ऐसे स्थिति में 4 बचेंगे और 1 से 1 गया तो ये 0 प्राप्त हुआ। तब यहाँ पर क्या करना है कि फिर अब लिखना है यहाँ पर ब्रैकेट में। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि बीच वाली संख्या को यहाँ लिखना है। अब क्या करना है, ये दोनों में मल्टीपल करना है 12 गुना 1 और क्या करना है, इसको जोड़ देना है 4। अब कोई कहेगा ये क्यों कर रहे हैं, तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बीच वाला को कहते हैं, b जो 12 के स्थान जहां पर है उस वहां पर b लिखे थे। अब क्या है कि q 1 के स्थान पर लिखे थे और r 4 के स्थान पर लिखे थे। तो इसको जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देंगे। अब इसके बाद यहां पर चलेंगे दूसरा चरण। अब दूसरा चरण में क्या करेंगे कि जो हमें शेष प्राप्त हुआ है, तो शेष 4 प्राप्त हुआ है। 4 से क्या करेंगे कि 12 में भाग देंगे। अब भाग जब देंगे तो क्या होगा कि 3 बार में लगेगा। अब 3 बार में लगेगा तो अब यहां पर लिखेंगे 4 तिहाई 12 होता है। तो अब घटाएंगे तो यहां पर 0 प्राप्त होगा, चूंकि 12 से 12 गया 0 हो जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे कि इस ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब यहां पर फिर एक ब्रैकेट दे देंगे और ब्रैकेट देने के बाद जो है इसमें लिखेंगे 12 बराबर 12 बीच वाला, फिर ये दोनों में गुना और इसको जोड़ देना है, यानी कि 4 गुना 3 प्लस 0 इस फॉर्म में लिख दिए। अब जैसे ही आपको चाहे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, आगे जितने चरण के बाद आपको जैसे ही शेष 0 प्राप्त होता है तो जिससे आप भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाता है, दोनों संख्या का HCF हो जाता है। तो यहां पर HCF 12 और 16, 12 और 16 ये दोनों का HCF क्या हो गया, तो ये 4 होगा, 4 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो इसके परिभाषा में भी यही था कि क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीकों से ये निकाला गया है HCF। तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एग्जाम्पल। चलिए, तो अब शांत भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होता है, तो ऐसे भिन्न को शांत भिन्न कहते हैं। अब यहां पर बात आई कि हर जो है वो होना चाहिए 2 के पावर n गुना 2 के पावर 5 के पावर m के रूप में। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि इस तरीके से नहीं आप समझ पाते हैं तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हर में केवल 2 हो, चाहे 2 एगो हो या 2 गो हो या 4 गो हो, इससे हमको कोई वास्ता नहीं है, कितना हो 2 हो लेकिन गुना के रूप में हो। अब जो है या 5 हो, अब 5 भी केवल 4 हो, 6 हो, 10 हो, 2 हो, चाहे कितना हो 5 हो, गुना के रूप में हो, या 2 5 हो, कितना हो। अब मान लीजिए कि 2 जो है 3 गो है, 5 2 गो है, ठीक है, तो ऐसे ही स्थिति में भी भिन्न शांति ही होगा। तो ये 3 कंडीशन याद करना है कि हर के रूप में केवल 2 हो, या हर के रूप में केवल 5 ही हो, या हर के रूप में 2 5 हो। तो ऐसे स्थिति में भिन्न क्या होगा,
शांत होगा। और इसके अलावा यदि 2 के अलावा 3 आ गया, 2 गुना 3 जैसे, यदि 2 गुना 7 आ गया, तो ऐसे ही स्थिति में जो भिन्न है वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। तो 2 के साथ यदि 5 को छोड़कर कोई भी डिजिट आ जाता है तो ऐसे स्थिति में भिन्न क्या होगा, अशांत होगा। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शांत और अशांत से रिलेटेड जो है बोर्ड में प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए कि 18/25 ले लिया। अब इसमें आता है कि क्या यह भिन्न शांत है, पहला एग्जाम्पल है। तो अब इसको क्या करेंगे कि 18 लिख दिया, अब इसके बाद 25 लिख दिया। अब 18-25 लिख दिए, अब यहाँ कटने वाला होगा तो ऊपर नीचे काटेंगे। अब यदि नहीं कटने वाला है तो अब क्या करेंगे, ऊपर वैसे ही छोड़ देंगे और नीचे वाला को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि फैक्टराइज हम किस प्रकार से करेंगे। तो अब ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि 25 को फैक्टराइज करने के लिए मान लीजिए कि 5 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो 5 बार में हो जाएगा। यानी कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो 5 गुना 5 25 हो गया। तो अब यहां पर लिखेंगे 5 गुना 5, यानी कि 18/5 कितना है, 2 गो है, तो पावर 2 दे दिया। तो अब ये भिन्न जो है क्या कैसा होगा, तो शांत भिन्न होगा, शांत भिन्न होगा। क्योंकि हर के रूप में केवल क्या है, 5 है। अब मान लीजिए दूसरा ऑप्शन में हम आ जाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया 13/8। तो 13/8, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि 13/8 क्या ये ऊपर नीचे कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। यदि कटता तो काटते, सबसे पहले यही ध्यान देना है। अब इसके बाद आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ऊपर अंश को कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद हर को तो वैसे ही फैक्टराइज करेंगे, जैसे 8 को तो 2 से, चूंकि हर के रूप में 8 ही है, तो 2 से जैसे ही फैक्टराइज करेंगे 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि हर के रूप में आ गया 2 गुना 2 गुना 2। तो अब ये हो गया 13/2 के पावर 3, क्योंकि 2 कितने बार है, 3 बार है। तो अब यहां भी देखिए हर के रूप में आ गया क्या, तो केवल 2 है। तो अब ये भी भिन्न क्या होगा, तो शांत होगा, शांत भिन्न होगा। अब इसके बाद यदि इसी प्रकार से हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि मान लीजिए कि आ गया 11/80। अब इसमें पूछ दिया यह कैसा भिन्न है, तो इसको भी निकालेंगे। तो 11/80 लिख करके फिर इसके बाद देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है या नहीं, तो नहीं कट रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 80 को फिर फैक्टराइज करेंगे। तो 80 को फैक्टराइज करेंगे तो ध्यान देंगे कि 80 को फैक्टराइज करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो 80, तो पहले 2 से, तो ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 20, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 10, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 5, अब नहीं लगेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 80 को हम लिखेंगे क्या, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 ऐसे लिख देंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे 11/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 ऐसे लिख लिए। अब ऐसे हम लिख चुके हैं, तो अब देखेंगे कि 2 कितने बार है। तो 2 यहां पर है, ऊपर जैसे है अंश वैसे ही लिख देंगे। अब 2 जो है कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 के पावर 4 गुना 5, क्योंकि 5 एक ही है। तो अब फिर यहां देखिए 2 और 5 आ गया, तो 2 और 5 आ गया तो फिर भिन्न शांत हो गया।
शांत भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से शांत भिन्न हो गया। अब किस स्थिति में भिन्न जो है अशांत होगा, इस पर अब थोड़ा सा गौर कर लेंगे। तो फिर जो है अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। यदि मान लीजिए कि चौथा एग्जाम्पल आ गया, पूछ दिया 21/14। अब इसमें कहा कि यह कैसा भिन्न है। तो अब यहां पर 21/14, अब सबसे पहले देखना है ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि ये 7 से कटेगा, 7 तिया 21 और 7 दूना 14। तो ये प्राप्त हो गया 3/2। तो अब फिर हर के रूप में क्या आ गया, 2 आ गया। तो यह भिन्न क्या हो गया, शांत हो गया। फिर शांत हो गया, शांत भिन्न। अब हमें अशांत खोजना है। मान लीजिए पांचवा फिर एग्जाम्पल ले लिया, 50/63 ऐसे आ गया। तो अब यह भिन्न कैसा है। तो अब इसमें आ जाते हैं कि 50/63 तो सबसे पहले लिख देना है। अब लिखने के बाद देखना है क्या ऊपर नीचे कट रहा है। तो अब देखेंगे कि 2 से कटेगा नहीं, 3 से 50 नहीं कटेगा, नीचे वाला कट रहा है। तो इसी प्रकार से खोजेंगे कटेगा या नहीं, तो नहीं कटेगा। तो अब ऐसे ही स्थिति में क्या करेंगे कि अब हम आगे चलेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। यानी कि 50 वैसे ही लिख दिया, अंश जो था। अब हर को, तो हर को फैक्टराइज करेंगे। तो ये 3 से किया तो 21 प्राप्त हुआ। फिर 3 से किया तो 7 प्राप्त हुआ। यानी कि 3 गुना 3 गुना 7 आ गया। तो यानी कि 3 गुना 3 गुना 7 यानी 50/3 के पावर 2 गुना 7। तो ऐसे ही स्थिति में यह भिन्न क्या हो गया, तो यह भिन्न जो है शांत नहीं होगा। यह भिन्न क्या हो जाएगा, अशांत भिन्न हो जाएगा। अशांत भिन्न, यह भिन्न जो है अशांत हो गया। तो देखिए इस प्रकार से अशांत हो गया। वैसे ही मान लीजिए कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मान लीजिए कि ले लिया एग्जाम्पल 29/26। अब 29/26 कैसा भिन्न है। तो फिर अब क्या करेंगे कि 29/26 लिख दिया। अब सबसे पहले देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है ये भी। तो अब क्या करेंगे कि 29 को लिख देंगे, अब 26 को, तो 2 गुना 13 26। अब देखिए यहां पर अंश तो 29 है। अब हर जो है, हर 2 और 13 के रूप में आया, गुना के रूप में। अब यहां पर शांत भिन्न में था कि 2 और 5 के रूप में, अब यहां 13 आ गया। तो ऐसे स्थिति में यह भी भिन्न जो है सो अशांत हो जाएगा। अशांत भिन्न, यह भी भिन्न जो है अशांत हो गया। तो इस तरीके से शांत और अशांत जो है हम अलग करने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 2 के साथ चाहे कोई भी डिजिट आ जाए 5 को छोड़कर, तो वह भिन्न क्या होगा, अशांत भिन्न होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7वां एक एग्जांपल ले रहे हैं। यदि दे दिया 7/15, अब इसमें पूछ दिया। तो अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7/15 देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है। तब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, अंश को लिख देंगे। अब हर को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो 3 और 5 के रूप में फैक्टराइज होगा। तो अब देखिए 5 है तो 5 के साथ 3 आ गया। तो हमारा यहां जो शर्त है 2 और 5 ही है केवल। यानी कि 2 5 के अलावा जो भी कोई आएगा, चूंकि हम अलग एग्जाम्पल दे करके बताए थे
कि हर के रूप में केवल 2 हो या 5 हो या 2 5 हो। यदि ये होता है तो शांत होगा और इसके अलावा कुछ भी होता है तो अशांत होगा। तो अब ऐसे ही स्थिति में आप खुद देख रहे हैं कि 3 गुना 5 आ गया, तो यह भी भिन्न क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अब हम समझ रहे हैं कि आपको शांत और अशांत जो है समझ में आ गया होगा। अशांत भिन्न। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 1.1 में चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जिस समय हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बतला रहे थे उस समय हम एक एग्जाम्पल दे करके भी 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किए थे। बस जस्ट लाइक वैसे ही ये तीनों प्रश्न को हल करना है। तो चलिए बारी बारी से हल करते हैं। जैसे पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोनों संख्या को लिखेंगे 135 और 225। अब क्या करते हैं कि लिखेंगे, चलना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब इससे चलना है तो फिर चरण बाई चरण चलेंगे। तो अब लिखेंगे पहला चरण में अब क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या 135 है, बड़ी संख्या 225 है। तो क्या करेंगे कि 135 से 225 में भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 135। अब यहां क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 5 से 5 गया 0। अब यहां पर 2 से 3 जाएगा नहीं, तो एक हासिल जब लेंगे तो यह हो जाएगा 12। 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब ये 2 जो है एक हासिल लिए थे तो ये 1 बचा, तो 1 से 1 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको घटाने के फलस्वरूप जो है 90 आया। तो फिर जो है इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो लिखेंगे बीच वाला संख्या 225 बराबर, अब ये दोनों में मल्टीपल, यानी कि 135 गुना 1 प्लस शेष को जोड़ते हैं तो प्लस 90 हो गया। तो इस प्रकार से लिख दिए। अब चलेंगे दूसरा चरण। अब दूसरा चरण में हम क्या करेंगे कि अब ये 90 से इसमें भाग देंगे। तो लिख दिए 90 और 135। तो यहां भी एक ही बार में लगेगा 90। तो हमें प्राप्त क्या होगा, अब इसको फिर घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 5 से 0 जाएगा 5। अब इधर बच गया 3, तो एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब ये एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यानी कि घटाने के फलस्वरूप 45 आया। फिर इसको जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में अरेंज करेंगे। बीच वाला संख्या लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस कितना, 45। अब इसके बाद चलेंगे तीसरा चरण इसके आगे। तो इधर हम लिख दे रहे हैं तीसरा चरण।
तो तीसरा चरण में अब क्या करेंगे, तो हमें प्राप्त हुआ 45। अब 45 से 90 में भाग देंगे, तो अब क्या करेंगे, 90 लिखेंगे। अब फिर इसको भाग देंगे तो 2 बार में ये 90 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो फिर अब इसको लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 2 प्लस 0। अब जैसे ही शेष 0 होता है तो ये जो है HCF हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अब हमें HCF प्राप्त हो गया किन दोनों संख्या का, तो ये दोनों संख्या का, यानी कि 135 और 225, ये दोनों का HCF जो है हमें प्राप्त हो गया 45। ये आपका आंसर हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा हल करते हैं। दूसरा प्रश्न सॉल्व। तो फिर अब दोनों संख्याओं को लिखेंगे, 196 और 38,220 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद फिर अब लिखेंगे क्या चीज, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब इसमें इतना लिखने के बाद चलते हैं हम लोग पहला चरण। पहला चरण में हम आप लोग को बताए थे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो छोटी संख्या 196 से क्या करना है कि 38,220 में भाग देना है। तो अब भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में कितना हो जाएगा, 196। अब यहां घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 2 से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो 12, 12 से 6 गया तो 6 प्राप्त हुआ। अब ये बच गया 7, तो 7 से 9 जाएगा नहीं, तो एक हासिल आगे से लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 से 9 गया 8। अब ये 2 बच गया, चूंकि एक हासिल लिए थे तो 2 से 1 गया 1। अब जो है ये संख्या इससे छोटा है। अब यहां पर क्या करेंगे, 2 उतारेंगे, तो अब ये फिर बड़ा हो गया। तो अब बड़ा हो गया तो इससे इसमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेष के रूप में इससे छोटा प्राप्त ना हो जाए। तो अब इससे फिर देंगे 9 बार में, तो अब 9 से इसमें गुना कीजिए, 9 छक 54, 9 नवा 81 और 9 नवा 81 हो गया, 81 और बचा हुआ था 5, 86 हो गया, तो 6 लिख दिए। अब इसके बाद जो है 9 एकम 9 और 8 तो 17 हो गया। अब इसके बाद इसको फिर घटाएंगे, तो देखिए 2 से 4 जाएगा नहीं, तो अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, तो 12 में से 4 गया 8 हो गया। अब इसके बाद ये 5 बच गया, तो जब ये 5 बच गया तो फिर एक हासिल लेंगे, क्योंकि 5 से 6 जाएगा नहीं, तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9 बचा। अब ये बच गया 7, तो 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया 0, तो इधर तो है 0 प्राप्त हो गया। या इधर हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कट गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि फिर ये 2 उतार चुके थे, अब आगे उतारेंगे, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो फिर देख रहे हैं कि इससे ये बड़ा ही है अभी, फिर जो है सो भाग देंगे, तो भाग देंगे अबर में 5 बार में लगाएंगे, तो 5 बार में जब लगाएंगे तो 6 पचे 30, अब 5 से 9 में तो 5 नवा 45 और 3 48, अब 5 से हो गया कितना, 5 एकम 5 और हासिल बचा हुआ था 48 में से 4, तो 5 और 4 9 हो गया। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो भाग देने के पश्चात 0 प्राप्त हो गया, अर्थात अब जो है ये दोनों संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 196 होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर HCF हो गया 196 और 38,220, ये दोनों का HCF आ गया आपका, ये सॉरी ये आ गया 196, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो ये दूसरा प्रश्न भी आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम वास्तविक संख्या जो क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ है उसमें एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें संख्याओं का डिटेल्स बतलाया गया है। तो दूसरा वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, पहला का तीसरा जो है बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम 867 और 255 का HCF निकालना था। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले सॉल्व या हल या सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद दोनों संख्याओं को उतार देते हैं, 6 7 8 और 2 5 5। इसके बाद यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करता है कि चरण बाई चरण जो है इसका HCF ज्ञात करना है। तो अब हम चलेंगे ऐसे स्थिति में, पहला चरण में क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि 255 छोटी संख्या है और 867 बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे कि 255 से 867 में भाग देंगे। अब यहां भाग 3 से हम लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 हासिल 1 प्राप्त हुआ, फिर 3 से 5 में गुना किया तो 15 और 1 हासिल 16 हो गया, फिर यहाँ 1 हासिल बचा तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 हासिल बचा था 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि घटा लेंगे। तो घटाने के पश्चात 7 से 5 जाएगा 2 प्राप्त होगा, 6 से 6 जाएगा 0 प्राप्त होगा और 8 से 7 जाएगा 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स हम बतला चुके हैं कि A बराबर BQ के रूप में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर A बराबर BQ के रूप में हम अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाला संख्या को लिखते हैं, बीच वाला संख्या लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये और ये संख्या में मल्टीपल करके लिखते हैं, यानी कि 255 गुना 3 और क्या करते हैं कि शेष को ऐड कर देते हैं। तो शेषफल को ऐड कर देंगे, शेषफल यहां पर प्राप्त हुआ है 2। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये शेषफल जो है इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरा चरण में। तो स्टूडेंट्स इधर जो है दूसरा चरण हम चलते हैं, दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में अब क्या करेंगे कि जो शेष प्राप्त हुआ है
उससे इसमें भाग देंगे तो 102 और 255। अब यहां पर जब भाग देंगे तो यहां 2 बार में लगेगा, तो 2 से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 2 से 0 में 0, 2 से 1 में 2। अब फिर यहां पर स्टूडेंट्स घटा लेंगे हम, तो घटाएंगे 5 से 4 जाएगा 1 प्राप्त होगा। अब 5 से 0 जाएगा 5 प्राप्त होगा, और 2 से 2 गया, आप जानते हैं 0 या कटपुट कर सकते हैं। अब यहां पर फिर जो है a बराबर BQ फॉर्म में जो है इसको हम लोग लिख लेंगे। तो अब a बराबर BQ फॉर्म में यानी बीच वाली संख्या को क्या करते हैं कि पहले लिख देते हैं, इसके बाद ये दोनों संख्या में मल्टीपल करते हैं, यानी कि 102 गुना 2 और लास्ट में शेष को ऐड कर देते हैं, यानी कि ये 51। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे तीसरा चरण में, तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद दूसरा चरण जो है कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरा चरण में। तो तीसरा चरण, अब फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, जो शेष प्राप्त हुआ है उससे इसमें भाग देंगे। तो अब 51 से 102 में भाग दिया तो ये 2 बार में लगेगा, तो 2 से फिर मल्टीपल करेंगे 2 और 2 से 5 में, तो 10 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि घटाने के पश्चात 0 प्राप्त हो जाएगा, तो फिर इसको हम अरेंज कर लेंगे a बराबर BQ प्लस R में। तो यहां पर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। स्टूडेंट जैसे ही हमें शेष 0 प्राप्त होता है तो क्या हुआ कि जो 2 संख्या था, कितना कितना था, 867 और 255, ये दोनों का HCF जो है इधर वाला अंक आ चुका है, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम HCF, आप निकाल रहे थे कितना कितना का, तो 867 और 255 का, तो 255 का HCF आ गया है स्टूडेंट्स कितना, 51 आ गया। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे।